59, 60 से कम है, 0 to 1 के बीच में रेंज करेगा। इक्वल से कम है, इक्वल है तो माधवी है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कौन सा वाला है बताओ, प्राइस 10 क्वांटिटी 100, प्राइस 10 क्वांटिटी 100, 1 करोड़ 10 कहाँ हुआ कम, देखो तो 10 पे प्राइस 10 करोड़ का हो गया, परफेक्टली इनइलास्टिक। चेंज हुआ क्वांटिटी, 10 रुपया में 100, 10 करोड़ में भी 100, कैसा रिएक्शन है? ये रिएक्शन ही तो नहीं है। क्या क्या हो गया, ईडी इक्वल टू 0, 0 0 सर, कुछ नहीं है रिएक्शन, 0 मतलब नो रिएक्शन। ये कौन सा है, दस 10,000 या 1 लाख लेते थे, 9.99 हुआ, 1 पैसा नहीं लेंगे, इन्फिनिटी पे चले गए आप। ये कौन सा है ध्रुव, 10 पे 500, 9 पे 550। देखिए पहले देख के मत जज करिए, परसेंटेज निकालिए, इक्वल है ये। 1 10 में से कितना प्रतिशत, 10, 50 500 में से वो भी तो 10। अगर आपको परसेंटेज निकालना नहीं आता, दिस इज द टाइम टू टेल मी कि भैया पता नहीं 7वीं 8वीं कैसे पास हुआ, हमको परसेंटेज निकालना नहीं आता। चेंज 50 बाय ओरिजिनल इंटू 100, चेंज 1 बाय ओरिजिनल इंटू 100। तो रिएक्शन कैसा है, इक्वल है। अब देखिए पहले तो बताइए रिएक्शन है कि नहीं है। यहाँ पे 10 पे 500 था, 9 पे 502, पर खास नहीं है, नो स्पेसिफिक रिएक्शन। ये 1 से 0 से 1 के बीच में। अगर 550 होता मयूर तभी तो 1 हो जाता, तो 550 से तो कम है, तो इन्फिनिटी पे कैसे चले जाएंगे आप। तो ये जो रेंज मानेंगे हम, मान लीजिए 525, अगर आपका मैथ ठीक है, ये 5% है, ये 10% है, मतलब प्राइस कितना से थप्पड़ मार रहा है, 10 से। क्वांटिटी का रिएक्शन कैसा है, 5%। जीता कौन, जब भी प्राइस जीते इनइलास्टिक है, प्राइस फोड़कर जीते, हिलने का मौका ना दे, परफेक्टली इनइलास्टिक है। अच्छा हल्का फुल्का हिल रहे हो पर रिएक्शन थोड़ा बहुत है, रिलेटिवली इनइलास्टिक है। 0 से 1 का पूरा रेंज चलेगा। अब देखिए 560, 550 तक क्या था, जब 10% प्राइस गिरता है 550 होता था तो क्या था, इक्वल था। 551 हो जाए तो भी 1 से ज़्यादा है, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, 1 टू इन्फिनिटी। रिलेटिवली क्या होगा इसका नाम, और इसका परफेक्टली इलास्टिक। नहीं देखिए वो 10 वाला 9 वाला कॉन्सेप्ट, 11 वाला ख़त्म, समझना होगा, सब कुछ कंसेप्चुअल है। देखिएगा एक बार बात करते हैं। और परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब कृतिका क्या होता है, जब क्या मतलब, क्या एकदम रिएक्शन 0, देयर इज नो रिएक्शन। प्राइस बढ़े गिरे, क्वांटिटी डिमांडेड बोल रहे हम तो ऐसे खड़े ऐसे ही रहेंगे, जो प्राइस जाना है जाओ। 5 लेते थे, आज भी 5, मुफ्त में बांटोगे ना तो भी 5 ही लेंगे। बताइए रियलिटी में होता है क्या, एक आध कोइंसिडेंस में हो सकता है आपको मिल जाए, बट दैट इज नॉट बिकॉज इट एग्जिस्ट, बिकॉज देयर इज अ कोइंसिडेंट दैट इज एग्जिस्टिंग। दवाई लेना ही पड़ गया दाम बढ़ने पर भी।
पर अगर आप और दाम बढ़ाते जाते तो क्या उतना ही रहता कि कभी ना कभी जाकर पैसा खत्म हो जाता। सो परफेक्टली इनइलास्टिक का डेफिनेशन लिखिए। सॉरी सर, परफेक्टली इनइलास्टिक, और उसके बगल में लिखिएगा ईपी मतलब प्राइस इलास्टिसिटी या ईडी इक्वल टू 0। ईपी बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी, ईडी बोलते हैं डिमांड इलास्टिसिटी, दोनों एक ही बात है और है वो। ठीक, अंजलि लिखिएगा, when there is no change in quantity demanded, when there is no change in quantity demanded with any change in price, देखिए मयूर अब ना बड़े हो रहे हैं, प्राइस इलास्टिसिटी का पहला पॉइंट है परफेक्टली इनइलास्टिक। वाई एक्सिस पे प्राइस है सर, हाँ हम लास्ट क्लास भी बताए थे आपको। एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड। आप ट्राई करेंगे इसका डायग्राम कैसा होना चाहिए। देखिए 0 पे 5, 10 पर 5, 100 पर 5, 1 करोड़ पर भी 5। इसको प्लॉट कैसे करें, आगे करके जाइए जी। देखो आपको जो मन में आ रहा है आप करो। ये 5, 10 करोड़, हाँ एक ही जगह है। करो बनाओ, उल्टा साइड से बनाओ, उल्टा साइड से बनाओ ना। हाँ अब ये जो तुम किए हो गलत है, पर क्यों गलत है समझो। ये जो नीचे की तरफ जा रहा है इसका मतलब है इस दाम पे इतना था, इस दाम पे इतना था, इस दाम पे इतना था, ऐसा तो है नहीं। हर दाम पे कितना है 5, तो वो दिखा कैसे दिखेगा बताओ फिर। ऐसे बचपन में प्लॉट करते थे, याद है प्लॉट करते थे। प्लॉट करो, 0 पे 5 इधर आया, 10 पे 5 इधर आया, 20 पे 5 इधर आया और 1 करोड़ पे 5 इधर आया। अब इनको जोड़ दो जैसे भी तुम्हारा मन। ऐसे जोड़ते थे बचपन में, हाँ ऐसे ना जोड़ो एक बार देखें। अच्छा ऐसे आ जाएगा, हाँ करेक्ट। ये कर्व बनेगा आपका परफेक्टली इलास्टिक का। पैरेलल टू दी वाई एक्सिस। समझ पा रहे हैं। प्रूफ कर पाएंगे ध्रुव भैया। देखिए क्या प्रूफ करना है, ये देखिए इतना पे भी 5, प्राइस 10 पे भी 5, करोड़ों पे भी 5, क्वांटिटी फिक्स्ड है। बस प्राइस क्वांटिटी और कुछ नहीं मैम। क्लियर है। बस लिख दीजिएगा डी कर्व। डिमांड कर्व हो गया। कैसा डिमांड कर्व? परफेक्टली इलास्टिक इनइलास्टिक डिमांड कर्व। ऐसी कमोडिटीज का दाम बढ़ने पर गिरने पर क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होता है। मैं फिर बोल रहा हूँ हाइपोथेटिकल है। हाइपोथेटिकल मतलब समझते हैं, रियलिटी नहीं है, पढ़ाई के लिए पढ़ रहे हैं। क्लियर है। एक और हाइपोथेटिकल कौन था? द एक्सट्रीम नेक्स्ट एंड। इसका क्या होगा? ईडी इक्वल टू 0 तो चला गया मैम, 0 तो कोई रिएक्शन में नहीं था। अब ये ऐसा रिएक्शन है जो मापा नहीं जा सकता, तो ये क्या होगा? इन्फिनिटी। प्राइस 0 नहीं है मैम, प्राइस इलास्टिसिटी 0 है, रिएक्शन 0 है। यहां दाम इन्फिनिटी नहीं है,
इलास्टिसिटी इन्फिनिटी है। इसको लिखिए, यहां भी पी है। विद द स्लाइटेस्ट फॉल इन प्राइस, लिखिए ध्रुव, with the slightest fall in price, QD will go to infinity. QD, quantity demanded, will go to infinity, or with the slightest rise in price, क्या होगा? क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। बोल रहा है या तो वो देखे थे बचपन में, आप लोग नहीं देखे, एरा डिफरेंस है, विक्रम बेताल, एक तो कहानी होता था, तो उसमें एक तो ना स्टोरी, भूतिया स्टोरी होता था उसमें। तो एक तो भूत होता था जो उसकी पीठ पे चढ़ जाता था और उसको स्टोरी सुनाता था। स्टोरी के एंड में एक तो पजल या रिडल जैसा एक तो चीज़ पूछता था, पर स्टोरी के बिगिनिंग में उसको एक तो बात बोलता था, मैं तब तक तुम्हारे पीठ पे रहूँगा, नहीं तो मैं भाग जाऊँगा, जब तक तुम मेरी स्टोरी चुपचाप सुनोगे। अगर तुमने मुंह खोला तो मैं भाग जाऊँगा। ये ना वो बेताल है, जैसे ही प्राइस मुंह खोलता है भाग जाता है, या तो इन्फिनिटी पे भाग जाता है या तो ज़ीरो हो जाता है। अब इसको समझने के लिए इसका डायग्राम ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मैक्सिमम टीचर्स, मैक्सिमम लोग इसका डायग्राम का मतलब भी नहीं समझते। इसको आप पहले समझिएगा फिर कॉपी करिएगा, अभी मत कॉपी करिए। देखिएगा, ये प्राइस था, मयूर 5 लेता है, कृतिका 10 लेती है, माधवी 15 खरीदती है। कब? जब दाम 40 है। जैसे ही 35 हो जाता है, P1 हो जाता है, देखिए कोई कर्व ही नहीं है। सॉरी, इन्फिनिटी को मापा जा सकता है, तो प्लॉट कैसे करें? बोल रहा है एट प्राइस 40 डिफरेंट क्वांटिटीज वर बीइंग बॉट, द मोमेंट इट वेंट टू P1 there are quantities which I can't measure. How do I plot something that I can't measure? So there is no corresponding curve to it. डायग्राम यही है, पर आप नोटिस करें क्या बोल रहा है, दाम गिरा हम भाग जाएंगे, पकड़ ही नहीं पाओगे हमको। दाम बढ़ने पे हम होंगे ही नहीं, जीरो को क्या प्लॉट करें? तो ये दिखाना बस बहुत जरूरी है। आप बस ये बना के आ गए, सोचो मीनिंग ही नहीं है इसका कोई। आपको दिखाना होगा चेंज होने के बाद कोई कर्व नहीं है। दैट इज द मेन क्रक्स ऑफ द डायग्राम। यहां P था, अब बस एक छोटा सा P1 दिखा दीजिए, बस काम खत्म। ये हो गया आपका ED इक्वल टू इन्फिनिटी। क्या ध्रुव लिख नहीं रहे हो? किसका फोन आया है तब से परेशान हो? क्या नाम है उसका? ध्रुविका। क्या है तकलीफ बताओ हमको। हाँ, जो मन में लिखो, क्लियर है? जब से एक तो मैसेज आया है तब से परेशान है बेचारा, पता नहीं क्या मैसेज आया है। दिखा हमको, व्हाट्सएप खोल के दे, जो तुम देख रहा था। चलिए नेक्स्ट लिखिए। क्या करेंगे, इलास्टिक की नहीं इलास्टिक? चलो इलास्टिक कर। EP/ED ग्रेटर देन 1। वन से ज्यादा होगा, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा, 1 से ज्यादा। ठीक, लिखिएगा मैम इसको। Where the percentage change in quantity demanded greater, जो तीर चलाता है वो बड़ा होता है। बचपन में किए होंगे क्रोकोडाइल। अच्छा, हमको तो सीखने था, ये तीर चला रहा है, ये देखो बो जैसा दिखता है ना, तो ये बड़ा है। जो तीर खा रहा है, देख रहे हैं, तो तीर वो छोटा है। Where the percentage change in quantity demanded
बोलिए क्या लिखे, ग्रेटर देन कि लेस देन? इज ग्रेटर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज किसे चैप्टर बेटर है? कौन सा, लास्ट ईयर? ओह चलिए क्लियर है। क्या लिखे एक बार फिर से बताइए। इट इज कॉल्ड रिलेटिवली इलास्टिक। अग्रीड। अब डायग्राम कोशिश आप करेंगे। हाँ मैम, हम आपको हेल्प करना चाहते हैं पर आप कोशिश करिएगा। डिमांड कर्व है, पहले तो ये क्लियर कर लीजिए अपवर्ड स्लोपिंग होगा कि डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। ये तो क्वेश्चन किए हैं इसके ऊपर, व्हाई इज द डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग करके। तो ये अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग? डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। आराम से बताइएगा ये एक्सिस में और ये एक्सिस में जिताना किसको है? इसमें पढ़िए एक बार, कौन जीत रहा है? बोलने दीजिए ना थोड़ा। क्यूडी को जिताना है, तो मतलब एरिया ऑफ क्यूडी ज़्यादा कवर होना होगा। तो हम आपसे दो डायग्राम पूछते हैं, एक होता है स्टीप कर्व, एक होता है फ्लैट कर्व। ज़्यादा एरिया क्यूडी में कौन कवर करेगा? किस में ज़्यादा लग रहा है? फ्लैट कर्व में। द आंसर इज करेक्ट। यही कर्व को आप यहाँ ले आए और देखिए आप समझ पाते हैं कि नहीं। इन दामों पर इतना था, दाम कमा पर क्वांटिटी। अच्छा, P1 का डिस्टेंस और Q1 का डिस्टेंस देखकर क्या लग रहा है कौन जीता है? तो यही तो क्वांटिटी डिमांडेड का जीत है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड परसेंटेज चेंज इन प्राइस से ज़्यादा है। क्लियर है? ये डायग्राम बनाइए। ट्रिक क्या है भैया, जब भी इलास्टिक कर्व बनाना है रिलेटिवली वो सो जाएगा थोड़ा, देखिए। और कुछ ज़्यादा ही सो गया अगर तो परफेक्टली इलास्टिक हो जाएगा। समझिए क्या बोल रहे हैं। इलास्टिक मतलब लेटा हुआ है, पूरा लेटा हुआ है तो परफेक्टली इलास्टिक है। हल्का सा लेटा हुआ है तो रिलेटिवली इलास्टिक है। इसको बना लीजिए फटाफट जी। P1 और Q1 का स्पेस दिखाना ज़रूरी है इसमें कि Q1 का चेंज ज़्यादा आया आपका। जी दिखाए हैं सेजल? थोड़ा और फ्लैट बना सकते थे इसको आप, पर ठीक है, इसको दीजिए, हम बना के दे रहे हैं। इतना कंजूसी काहे कर रहे हैं? इतना पैसा मत बचाओ सेजल। कोई आदमी ना ऊपर लेके आज तक नहीं गया है पैसा, जानते हैं? सब यहीं छोड़ के जाना है। डोंट डू कंजूसी विद कागज। अब देखिए P1 है तो ये Q1। अब देख के समझ में नहीं आ रहा है ये ज़्यादा है, ऐसा छोटा बनाइए पर थोड़ा क्लियरली बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है इस बात में। क्लियर है? देखिए आपका भी सेम सिचुएशन है। आपको क्या लग रहा है ये देख के बड़ा कौन है? P1 के Q1 को तो सेम ही लग रहा है। डायग्राम ऐसा बनाओ, छोटा ही बनाओ पर देख के समझ में आए। ये देखो, अब बनाओ एक बार। ये P है, ये Q है, ये P है, ये Q है। अब देखो क्या डिस्टेंस है, कौन ज़्यादा है कौन बड़ा। ये कोई भी देख के बोल देगा, ये टीचर बोलेगा हम तुम्हारा रूलर से तो नहीं मापेंगे कि ज़्यादा बड़ा किसका है, यहाँ पे डिस्टेंस है। मेरे को डायग्राम देख के समझ में आना चाहिए कि Q1 का डिस्टेंस P1 के डिस्टेंस से ज़्यादा है। सो ट्राई टू मेक इट एज फ्लैट एज पॉसिबल, जस्ट डोंट मेक इट पैरेलल। हाँ ये छोटा रहेगा, ये वाला गलत हो जाएगा आपका, समझ रहे? इक्वल लग रहा है देखकर। काटिए इसको, नहीं ऐसे बनाइए। हाँ अब कोई भी आदमी देख के बोल देगा कि इतना सा तो P1 है, Q1 उससे ज़्यादा है। समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट डायग्राम पे आते हैं। रिलेटिवली इनइलास्टिक। गैस करिए ये क्या होने वाला है? EDP लेस देन 1।
लिखिए, वेदी प्रोपोर्शनेट या परसेंटेज चेंज इन प्राइस, कौन होगा इस बार ज़्यादा? वेदर प्रोपोर्शनेट या परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज ग्रेटर, वेदर परसेंटेज चेंज इन प्राइस चेंज इन प्राइस इज ग्रेटर देन, या तो आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, या तो आप ध्रुव जैसा भी स्टार्ट कर सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन। हम स्टार्ट कर रहे हैं परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब कौन जीतेगा? प्राइस जीतेगा। चलेगा? इसमें किसको जिताना है कृतिका? तो क्या होगा, स्टीप की फ्लैट? तो जितना स्टीप होगा उतना वो इनइलास्टिक होगा। देख के क्या लग रहा है, क्या ज़्यादा है? PP1 QQ1, हल्का सा QQ1 है, और PP1 देखिए, नोटिस कर रहे हैं ध्रुव? आदमी पूरा लेटा हुआ, आधा लेटा हुआ है, रिलेटिवली इलास्टिक। उसका बड़ा भाई को देखे हैं, पूरा ही लेट गया, परफेक्टली इलास्टिक। हल्का फुल्का स्टीप है, रिलेटिवली इनइलास्टिक, पूरा ही स्ट्रेट हो जाता है। तो ये दोनों के एक्सट्रीम वर्जन्स हैं, ये रिलेटिवली इलास्टिक फ्लैट, पूरा फ्लैट परफेक्टली इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक स्टीप, पूरा स्टीप तो परफेक्टली इनइलास्टिक। बीच में बचा कौन? जी एकदम करेक्ट जी सर। चलिए लिखिए, EP/ED इक्वल टू 1, where the percentage change in quantity demanded, where the percentage change in quantity demanded is equal to, ना, is equal to the percentage change in price। सिर्फ प्राइस लिखने से रॉन्ग हो जाएगा। अगर आप लिखते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू चेंज इन प्राइस, 0, परसेंटेज चेंज इन QD इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज बहुत बड़ा फैक्टर है, क्लियर है? उससे पहले हम चाहते हैं आप हमको बताएं, आप लोग सबका मैथ एज अ सब्जेक्ट तो है, मार्क्स नहीं पूछ रहे हैं। मार्क्स तो ऐसा है जैसे नहीं है सब्जेक्ट, पर एज अ सब्जेक्ट तो है। श्रेया, मैथ एज अ सब्जेक्ट है आपका। हैव यू हर्ड ऑफ समथिंग कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोली? अभी तक नहीं? वो आपका नहीं है क्या? कभी जीवन में भी नहीं सुने हैं? वो तो पैराबोला है जो आप ऐसा वाला बोल रहे हैं। अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोली लुक समथिंग लाइक दिस। पर पूरे ज्योमेट्री में ना ये बहुत स्पेशल कर्व है, और इकोनॉमिक्स में 4 बार आने वाले साल में यूज होने वाला है। इसका एक बहुत बड़ा फीचर है, बहुत बड़ा, ठीक है? अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोली कर्व इज अ कर्व जिसका एरिया एट ऑल पॉइंट्स सेम रहता है। मतलब समझने की कोशिश करिए, आप कोई भी पॉइंट से एरिया निकालेंगे एग्जैक्टली सेम आएगा। तो मतलब PP1 और QQ1, सो ED इक्वल टू 1 को हम हमेशा दिखाते किससे हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोली से। अगर आप बहुत ही ज़्यादा मतलब परफेक्शनिस्ट हैं, क्योंकि देखिए ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोली नहीं है रियल में, ये रफ वे में, और मार्क्स रफ में मिलेंगे एज लॉन्ग एज ऐसा नहीं बना रहे हैं आप। इट शुड लुक लाइक अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोली। और इफ यू वांट टू प्ले सेफ, जस्ट go to any shop, take a protractor, just follow this portion and show it as a curve। अब इसको हटा देते हैं। ये अगर घूम जाए कोई भी पॉइंट पर, आप इसका एरिया अगर आप निकालेंगे तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोली आएगा, ये चलेगा एकदम।
है ना। आज रमज़ान शुरू है, रमज़ान शुरू होता है क्रिसेंट शेप ऑफ मून से, रेक्टेंगुलर हाइपरबोली। जी सर, 11 में बताए होंगे, 12 में बताए थे, हो सकता है अलग बैच में बताए हो। क्या बताए थे बताओ। वो तो शायद अगर आपको याद हो वो तो अलग था। हाँ, ये वाला तो रेक्टेंगुलर पूरा डाउनवर्ड स्लोपिंग है ये, वो थोड़ा अपवर्ड हो के बैकवर्ड था। इनकम और इंफीरियर गुड्स का रिश्ता, थोड़ा पढ़ाई करना होगा ध्रुव। हाँ, छूट गया है लास्ट। आई अंडरस्टैंड स्कूल बंद है तो घर पे कुछ पढ़ाई नहीं हो रहा है। मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे, हम बस जो लिखवा रहे हैं ना घर पे 10 मिनट लेके रीड कर लिया करो। हम नहीं बोल रहे अगर आपको 1.5 घंटा का रिकॉर्डिंग नहीं देखना है, ऑब्वियस बात है बोर हो जाते हैं, नहीं मन करता। 1.5x पे भी नहीं देखने का मन कर रहा है, जो 10 मिनट है ना 10 मिनट रिवाइज हो जाएगा, गो थ्रू कर लेना। हाँ 5 ही है, परफेक्ट है, परफेक्ट है। दिखाइए एक बार। ऐसा कंजूसी जीवन में नहीं देखे हम, लेकिन क्लियर है ये सर। नेक्स्ट टॉपिक चालू करने के लिए हमको कम से कम 45 मिनट्स चाहिए, इसीलिए हम आज जल्दी छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, ख़त्म स्टार्ट करके मिडिल में नहीं छोड़ सकते हैं, कैसा डिस्कशन है मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, तो आज इतना ही करते हैं। ठीक है, चलिए। कारपूल दे रहा है, यहाँ तक आ रहा है, बढ़िया कारपूल है। आप अपना कारपूल भी चेंज करा लीजिए ना। 8:30 अकाउंट्स है ना कल, तो कल अकाउंट्स होता है ना।